गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। तो शुरू करते हैं आज का करंट। आज है 24 नवंबर 2024। आज के जितने भी करंट है हम जितने भी कवर करने वाले हैं सारे करंट को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उसके पहले जो आप लोग का एक न्यूज है कि न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है निशा ब्रांच में 7 से 8, है ना। स्टार्ट है 25 दिसंबर मंडे से। एक क्लास चलनी शुरू होगी हिलसा के ब्रांच में, और ये हिलसा का ब्रांच का है तो शिवनगर स्टेशन रोड, यहाँ पर केडी कैंपस, केडी पब्लिक स्कूल के सामने ये ब्रांच शुरू है और यहीं से क्लास आप लोग की चलेगी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ चलिए, हाँ इसको पहले एक ब्यूटीफुल कोर्स है उसको शुरू करते हैं। गलतियां सबसे होती है, उस पर कायम रहना मूर्ता है। एक किसने कहा है? सुकरात ने। ये आप लोग के लिए मैप दिया जाता है, तो इसे जितना ज़्यादा आप लोग स्टडी करें तो काफ़ी बेहतर होगा। आप लोग को मैप से सारी चीज़ें बेहतरीन हो जाएगी। चलिए आज का क्वेश्चन पहला, 8वीं महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती, है ना। तो ये हुआ कहाँ है सबसे पहले देख लेते हैं। और ये 8वां है और जीते हैं भारत ने। और ये हुआ कहाँ है? राजगीर में। कहाँ? राजगीर, राजगीर में, है ना। और भारत कितनी बार जीता है? तो भारत 3 बार जीता है। कब कब? भारत कितनी बार जीता है? तो 3 बार। कब कब? 2016, 2023 और 2024, है ना। 2024 एशियाई चैंपियन हॉकी थी। एशियाई, यहाँ पे एशियाई लगा लीजिएगा, एशियाई, है ना। और भारत 3 बार जीता है। और ये हुआ कहाँ है? तो राजगीर, बिहार में, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस पर भारत के पीएम मंत्रालय ने कौन सा अभियान चलाया है? तो विश्व शौचालय दिवस पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान, ये अभियान की शुरुआत है ना। और ये कब मनाया गया था? तो 19 नवंबर को, ध्यान रखिएगा, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ये 3 सप्ताह चलेगा। कितना सप्ताह? 3 सप्ताह, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका थीम क्या है? विश्व शौचालय दिवस का थीम, तो थीम है शांति के लिए स्वच्छता। थीम है शांति के लिए स्वच्छता। शांति के लिए स्वच्छता थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त मानवीय सहायता एंड आपदा राहत संयुक्त विमोचन, है ना, कितने देश में शामिल हुए हैं? टोटल 9 देश शामिल होने वाले हैं और एक है भारत अपना। तो टोटल कितने हो गए? 10 देश, है ना। और ये क्या है? तो आपदा राहत अभ्यास, है ना। कि संयुक्त विमोचन मतलब संयुक्त जितने भी निपटान है, कैसे कैसे इसका रोकथाम होना चाहिए, कैसे कैसे इसको निपटाना चाहिए, है ना। इससे बचाव का कार्य कैसे होनी चाहिए, इसमें सारे टोटल 9 देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो 55वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है गोवा में। और ये सबसे पहले कब मनाया गया था? 1952 में, ये ध्यान रखिएगा, शुरू हुआ था 1952 में। और थीम है यंग, हाँ, महोत्सव का थीम थीम है यंग फिल्म मेकर, यंग फिल्म मेकर, द फ्यूचर इज नाउ, द फ्यूचर इज नाउ, है ना। यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ इसका थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नडाल जो हाल फिलहाल में संन्यास ले लिए हैं वो किस देश के खिलाड़ी हैं?
तो राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल में संन्यास ले लिया और ये अभी तक 14 फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं, 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, है ना, 22 ग्रैंड स्लैम, है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन ये दो बार जीत चुके हैं। उसके बाद फिर विंबलडन 4 बार जीत चुके हैं। तो ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और कहाँ के हैं ये भी। क्लाउड सीडिंग क्या है? ये हाल फिलहाल में ये वर्ड काफी चर्चा में रही है। क्लाउड सीडिंग एक कृत्रिम वर्षा कराने का एक, है ना, इसे कृत्रिम वर्षा के नाम से भी जानते हैं। और इसी के कारण हाल फिलहाल में सऊदी अरेबिया में इतनी ज्यादा बारिश हुई है, वो इसी कारण हुई है, क्लाउड सीडिंग के कारण ही हुई है सऊदी अरेबिया में वर्षा। और ये वर्षा वर्तमान में दिल्ली में कराने की बात की जा रही है। रीजन कि दिल्ली में पोल्यूशन की मात्रा काफी अधिक हो चुकी है, इसीलिए, है ना। और कभी कभी हिमपात भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वर्षा भी हो जाती है। चलिए आगे। ITBTM बार्सिलोना 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ITBTM बार्सिलोना का आयोजन जो हो रहा है स्पेन में हो रहा है ना। इसको बोलते हैं IBTM, ऐसे बोल सकते हैं IBTM, है ना। तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? स्पेन में, ध्यान रखिएगा। चलिए अलग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में किस देश के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया है? तो ये रूस ने किया है। अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में ये जा सकता है। तो समझ लीजिए कि इसकी मारक क्षमता कितनी अधिक हो सकती है, बहुत ज्यादा इसकी मारक क्षमता है ना। और बहुत तेज दूर तक मार कर सकता है। और इसका मारक क्षमता जो है 5800 किलोमीटर है, तो काफी सारी है। और इसका नाम क्या है? तो ये भी जान लीजिए, RS-26। कोई पूछ दे कि हाल फिलहाल में कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया गया है, तो RS-26। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस देश के पीएम को के खिलाफ वारंट जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो है हाल फिलहाल में पूरा का पूरा वारंट जारी कर दिए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी किया है? तो हाल फिलहाल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ नवीकरणीय ऊर्जा की साझेदारी किया है। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड एंड एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर है रोम में। कहाँ? रोम। और इसका चर्चा क्यों हो रहा है? तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर हालांकि 1945 को हुई है ना। इसका हाल फिलहाल में एक आयोजन हुआ है, एक सम्मेलन हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शामिल हुए हैं। और इसका मेन लक्ष्य क्या है? तो उत्पादन को बढ़ाना है ना, सतत विकास लक्ष्य को पूर्ति करना है, कृषि पर फोकस करना है, ये सारा इसका मेन लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AI डाटा बैंक किसने लागू किया है? देखिए अब ये पहला है ना, विश्व का पहला, ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला है। और जब विश्व का पहला हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये किसने लागू किया है? तो भारत ने लागू किया है। AI डाटा बैंक किसने? भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व टेलीविजन दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 21 नवंबर को, है ना। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर। मणिपुर हाल में बहुत चर्चा में रहा है। मणिपुर का राजधानी आप लोग बताइएगा। वहाँ हाल फिलहाल में दंगे बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा, है ना। तो मणिपुर हाई कोर्ट के नए सीजे, है ना, चीफ ऑफ जस्टिस कौन बने हैं? मतलब न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस बी कृष्ण कुमार,
हाल फिलहाल में मणिपुर के नए सीजे बने हैं। चलिए, पूर्वोत्तर का गहना, मणिपुर से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर का गहना, हाल फिलहाल में क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, तो स्टैटिक जीके का काफी इसमें महत्व रहता है। और ये मणिपुर को कहते हैं, पूर्वोत्तर गहना किसे कहते हैं? मणिपुर को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयमा मछली, कोयमा मछली का संबंध कहाँ से है? तो एक क्वेश्चन आप लोग हम करवा चुके थे, कोयमा मछली का संबंध आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग को मिलता है फैक्ट ऑफ द डे, जो हम लोग डेली चर्चा करते हैं इस पर। तो आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रमंडल पे, है ना। तो राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश देश के अधीन हुआ करते थे। देखिए, ये राष्ट्रमंडल एक पूरी की पूरी यूनिटी है, और ये क्यों बना है? जो ब्रिटिश अंग्रेजों ने सब पर राज किया था, और ये वैसे देश है जो अंग्रेजों का हमेशा गुलाम रहे, है ना। स्थापना इसकी 1926 में हुई है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ वेलफेयर घोषणा में। सदस्य देश की संख्या वर्तमान में 54 है। इसके शासन अध्यक्षों के सम्मेलन को चोगम कहते हैं। देखिए, इसके अध्यक्ष का सम्मेलन होता है ना, उसे चोगम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चोगम का मतलब क्या होता है? तो चोगम का अर्थ होता है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, है ना। ऐसे चोगम इंग्लिश में इसका नाम है। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूजीलैंड में। देखो, न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड में। अध्यक्ष, है ना, ब्रिटेन के राजा या रानी जो भी है वो होते हैं। निलंबित होने वाले सदस्य हैं, प्रथम नाइजीरिया हुआ था, अंतिम मालदीव, जिन्हें मतलब बाहर कर दिया गया। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? तो हेड क्वार्टर है इसका, है ना, मार्लबारो हाउस, लंदन, जो यूके में पड़ता है। चलिए, हाँ, हर दिन की बात ही आप लोग को हम एक क्वेश्चन डालते हैं जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है। तो आज का क्वेश्चन है, उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? ये महाराणा पृथ्वीराज, है ना। इनका वंश अगर कोई पूछ दे तो ये मेवाड़ वंश से बिलोंग करते थे, ध्यान रखिएगा। ये, एक मिनट, सॉरी, मारवाड़ वंश से बिलोंग करते थे, मारवाड़, है ना, पूर्ण राजकुमार। ठीक है, और ये कहाँ के थे? तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हाँ, अरण्यवासिनी मंदिर, लास्ट क्वेश्चन था, अरण्यवासिनी मंदिर। तो ये राजस्थान के स्थित मेवाड़ वंश की स्थापना अरण्यवासिनी मंदिर के पास में हुई है, और अरण्यवासिनी मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो क्वेश्चन लास्ट में था। इसी साथ आज का जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।